गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों। आज हम लोग बच्चों टेंथ क्लास के मैथ पढ़ने वाले हैं बच्चों। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट प्लीज। टेंथ क्लास के मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों और बनाएंगे। पहले कुछ फार्मूला बता देते हैं बच्चों आपको, ठीक है। उस फार्मूला का उपयोग हम लोग बार बार करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, सीख लीजिए, आपको फायदा करेगा, आगे दिक्कत नहीं होगा। और फार्मूला सही से नहीं सीखिएगा तो आगे आपको दिक्कत होने वाला है बच्चों। फार्मूला क्या है, हमारे फार्मूला बोर्ड पे आपको बनाने वाले, समझाने वाले। आप ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए आखिर वो फार्मूला क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले त्रिकोणमिति से पहला फार्मूला हमारा निकालते हैं और देखते हैं तो क्या कहता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी कुछ बताया अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको लिए मैथ आसान हो जाएगा। याद रखना, अगर फार्मूला सही से याद नहीं करोगे और नहीं समझोगे तो हमेशा मैथ में दिक्कत होता रहेगा। हाँ, तो इसीलिए आप सभी को बोल रहे हैं अच्छी तरह से फार्मूला को समझिए और समझ के अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपको पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में सब जगह फायदा ही देगा, नुकसान नहीं होगा। एक ऐसा फार्मूला है जो आपको 10th लेवल 12th आगे जब तक पढ़ोगे, त्रिकोणमिति आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। याद रखिएगा। आपको क्या लगता है कि 10वां में नहीं पढ़ेंगे, 11th 12th में जाके पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, वहां भी आपको मन नहीं लगेगा। जितना फार्मूला आप पढ़ रहे हो सब 12th क्लास में भी काम देने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए 12th में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो पूरा फार्मूला वहां जाएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर है 12th में भी, सेकेंड चैप्टर, तो उसमें भी पूरा फार्मूला जाता है। यहाँ से पूरा फार्मूला बेस बन के जाता है, तब आगे जुड़ता है। जैसे फार्मूला से क्या है बाबू, जैसे कि छत देखे हो, किसी का 2 तल्ला या 3 तल्ला का मकान होता है तो पहला 1 तल्ला से, तब उसके बाद 2 तल्ला पर जाते हैं, तो 1 तल्ला से होते हुए 2 तल्ला पर। वैसा ही आपका मैथ है, ऐसा ही आपका ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। जब 10th का समझे हुए रहोगे तो 11th 12th में आपको बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। मेरी बात को आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, बातें कम करते हैं हम लोग। चलो, पहला फार्मूला कहता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों 1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला फार्मूला बन गया। और दूसरा फार्मूला क्या कहता है बाबू? दूसरा फार्मूला हमारा यह है, दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो। 1 है तो 1 प्लस में उसको धक्का उधर में दे दो तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया बच्चों। कहेगा कोई भी बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप हंसते हुए बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तीसरा फार्मूला बाबू समझते रहिए हर एक चीज, आप अगर ध्यान से देखिएगा ना अभी याद हो जाएगा, घर से याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, इसी से निकालना है। आप समझिए बात को, ये कॉस स्क्वायर को रहने दिए, 1 है तो 1, प्लस वाला को धक्का उधर दे देंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू, एक और फार्मूला निकल गया। कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कोई पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में भी 1 होता है। ध्यान से देखो, यहाँ प्लस था तो 1 हुआ, अब बाकी एगो ये है, एक और है, उसमें दोनों में माइनस होगा, दोनों में माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस बच्चों, तो ये हमारा एक फार्मूला निकल गया, ठीक है। आप आशा करते हैं कि आप मेरा हर एक बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। 5 नंबर प्यारे बच्चों, 5 नंबर। अब देखो इसी में से अगला फार्मूला निकालना है, इसी में से सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, 1 है तो 1, ये माइनस वाला को धक्का दे दो उधर तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे याद है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस है तो उधर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर पूछेंगे बाबू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर हम बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बात खत्म, ठीक है। 6 नंबर बच्चों, अब इसी में से देखो, अब क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, आप प्लस वाला को इधर ले आता है माइनस में, माइनस वाला को उधर दे दो तो प्लस में। तो आप देखो प्यारे बच्चों, एक फार्मूला ये निकल गया।
अब कोई पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर बराबर क्या, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या, तो एक। यही किंग रूल है, ये हमेशा परीक्षा में सबसे पहले, यहाँ भी 1 नंबर में आया, वहां भी त्रिकोणमिति के पहला क्वेश्चन में देखिएगा कितना बार पूछा गया बच्चों, ये होता है। इसको याद कर लीजिए, साइन और कॉस में माइनस होता है, यहाँ दोनों में माइनस होता है। छठा फॉर्मूला बन गया बच्चों। सातवां फॉर्मूला पर चलते हैं बाबू। सातवां में क्या कहता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 1। एक फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। आठवां फॉर्मूला बच्चों, अब देखो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, बोलेंगे रे भाई रे चल जो उधर, तो 1 माइनस है उधर जाएगा बच्चों, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 9 नंबर में बच्चों, अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, अब प्लस है तो माइनस में 1, माइनस उधर प्लस में चल जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, अब हमारी ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा 9वां। 10वां फॉर्मूला बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिए, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं। अगर इस लेक्चर पे समय दीजिएगा, यहाँ से कुछ नहीं सीखिएगा, तो आप क्या कहिए, एक मास्टर बा मिल लो पढ़ल को अच्छा से ना पढ़ल को, तो समझ में ना लो, बेकार में समय बर्बाद है। ऐसा नहीं होने देंगे बाबू। आप अगर मेरा कोई भी वीडियो, बहुत सारा 100-200 वीडियो बन के अपलोड हो चुका है, आप कोई भी वीडियो जाके 10th के हो या 9th के हो या 12th को जाके देखिए, आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिला, नहीं समझ में आया, तो फिर बेकार है हमको पढ़ाना बच्चों। अब आपके सामने आना बेकार है मेरा। मैं कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया हूं जो आप लोग को वहां से कुछ सीख ना मिले, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाता है बच्चों। ये हमारा 10वां फॉर्मूला। 11वां फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, अब इसी से 11वां निकलने वाला है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का साइन थीटा को इधर रखने दो बच्चों, 1 कॉसेक थीटा नीचे लटका दो, गुना वाला भाग में, गुना वाला भाग में, तो गुना वाला नीचे चल जाएगा, क्या जाएगा कॉसेक थीटा। तब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक थीटा, 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा नीचे चला गया। अब बच्चों 12वां फॉर्मूला, अब क्या करें, कॉसेक थीटा को इधर रहने दो, तो 1, अब साइन को धक्का दे दो, एक बार बोला कि साइन तू नीचे चल जाओ, एक बार कॉसेक नीचे जा रहा है, एक बार साइन नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये प्यारे बच्चों, तो 12वां फॉर्मूला कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। 13 नंबर बच्चों, 13 नंबर फॉर्मूला क्या करता है बच्चों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू क्या, सेक थीटा बराबर में भी 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये वीडियो तो हम सिर्फ 10th वाले के लिए बना रहे हैं, लेकिन 12th के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम देखने के लिए वीडियो बोलेंगे, ठीक है। 12th वाले बच्चे भी सेम फार्मूला वहां पे काम देने वाला है बच्चों, ठीक है। इसीलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला है इससे। 14 में बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर छोड़ दो, 1 सेक थीटा को नीचे कर दो, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। फिर बच्चों 15 नंबर हो जाएगा क्या, कॉस इधर क्या आ जाएगा, सेक थीटा रह जाएगा, 1/8 कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 16 नंबर बच्चों, 16 नंबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1, 10 इंटू कॉट 1, 16 नंबर। तो 17 नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा इधर आ जाएगा, 1 कॉट थीटा को नीचे कर दो, तो यहाँ कॉट थीटा। कहने का मतलब बच्चों, टेन थीटा बराबर टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। 18 नंबर बच्चों, कॉट थीटा को इधर छोड़ दो, 1 टेन थीटा नीचे में बच्चों, टेन थीटा नीचे में, तो क्या हो गया बच्चों, कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा हो गया बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों ये 18 फार्मूला भी अच्छी तरह से आप समझे होंगे बच्चों, और कोई ना समझे वीडियो को बैक करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा।
चलो बच्चों, अब उधर 18 नंबर तक हम देख चुके थे। 19 नंबर क्वेश्चन से प्यारे बच्चों 19 नंबर से देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छी तरह। 19 नंबर में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ध्यान से देखो और अभी याद कर लेना है, इसके बिना अधूरा है। इस बार 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछ दिया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। और यहाँ ए है तो ए, राम है तो राम, श्याम है तो श्याम, लेकिन 90 होना चाहिए, आप बीच में माइनस होना चाहिए। प्लस रहेगा तो नहीं, आप ही को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, नहीं तो ऑनलाइन घुस के मारेंगे। समझ लीजिए, मम्मी पापा पैसा खर्च कर रहे हैं, पढ़ लीजिए कुछ। साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। अगला बताते हैं प्यारे बच्चों, 19 हो गया। अब 20 नंबर में क्या करता है सर, तो 20 नंबर में कॉस, ध्यान देना, कॉस 90 माइनस ए कर दे, कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बच्चों, ये याद रखिएगा। कॉस 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होना चाहिए, यहाँ 90 में से घटना चाहिए। किस में से घटना चाहिए, 90 में से, तो 90 से घटे ये हो जाए 20। 21 नंबर प्यारे बच्चों, 21 नंबर हमारा हो जाएगा 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। 10 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। 22 नंबर में बच्चों कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। समझते रहिए अच्छी तरह से। 10 90 माइनस ए कॉट ए, 10 90 माइनस ए कॉट ए, और फिर कॉट 90 माइनस ए 10 ए, कॉट 90 माइनस ए 10 ए। अब बच्चों 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा बच्चों, 23 नंबर में सेक 90 माइनस सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, कॉसेक ए। 24 में बच्चों यहाँ 24 में कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक ए। ये 6 होता है बच्चों, अच्छी तरह से इसको याद करो। फिर से रिपीट करा रहे हैं, साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, साइन ए 10 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए 10 ए, और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इतना बात आप अच्छी तरह समझ गए। 25 में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा रूप अगला क्वेश्चन बच्चों, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा साइन ए बटा में कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना अधूरा है, इसके बिना अधूरा है। याद रखो बच्चों, गाना सुने ना, तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। प्यारे बच्चों फिर से सुन लो, गाना सुने ना, तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। उसी प्रकार मैथ में फार्मूला को छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। मैथ कहता है क्या, तुम मुझे याद करो मैं भी तुमको याद करूंगा, तुम मुझे भूल जाओगे हम भी तुमको भूल जाएंगे। समझे कि नहीं बच्चों, तो मैथ को प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को महत्व बनाता है। मैथ को आप बनाते रहिए बार बार, ये आपको याद रखेगा। आप इसको याद करो, ये भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे। तुम इसको भूल जाओगे, ये तुमको भूल जाएगा, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो याद इसको नहीं करेगा उसको दिक्कत। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं, हम कुछ देखते रहेंगे किताब कॉपी मैथ संबंधी सूचना, तो हमको फायदा करेगा। अगर हम जिस दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो उस दिन हमको भी भूलना चालू हो जाएगा, हम भी भूलेंगे। तो इसीलिए मैथ को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, पढ़ते रहें, तभी आपको या हमको याद रह सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा किंग रूल के नाम से जानेंगे इसको हम। ये हमारे लिए पूरा फॉर्मूला से सबका ये किंग रूल है, सबका ये राजा है। याद रखिए, साइन बाय कॉस बाई 10, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाई 10 थीटा। एक इसी का नीचे लिखते हैं, जस्ट नीचे बच्चों 25-26 नंबर। इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसी को नीचे वाला को ऊपर कर दो, ऊपर वाला को नीचे कर दो, माने कि कॉस ऊपर और साइन ए नीचे, साइन ए नीचे। कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, कॉट ए हो जाता है। क्या हो जाता है सर, कॉट ए हो जाता है। ये दोनों फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, यहाँ तो नीचे है, लेकिन परीक्षा में कोई क्वेश्चन बनाओगे उसमें सबसे आगे मिलेगा ये। मम्मी पापा के रूप में साइन बाय कॉस जब भी कह देंगे 10 ए बराबर तो साइन बाय कॉस, इसको मम्मी कहते हैं, इसको पापा कहते हैं, मम्मी पापा के रूप में इसको ऐसे करके याद कर लो। इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार हर जगह ही काम देने वाला है, इसके बिना अधूरा है। मछली पानी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार मैथ में क्वेश्चन बनाओगे तो इस फार्मूला के बिना क्वेश्चन अधूरा रहेगा। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा। अब 25 हो गया, 26 हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिए। 27 नंबर क्वेश्चन यह कहता है, इसी को दूसरा भाषा में देखो, यहाँ
एक बात पहले समझिए, एक बात हमारा समझिएगा, साइन है तो साइन यहाँ पे लिखते हैं, साइन है तो साइन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 90, तो 90 की जगह यहाँ π/2 कर देते हैं, π/2 -a कर दिया। साइन 90 साइन π/2 -a, तो यहाँ पे क्या होने वाला है cos a ही होगा। अब सर ये कैसे कर दिया, हम थोड़ा नहीं समझे, थोड़ा समझाइए, यही ना कहिएगा आप सर साइन π/2 -a बराबर cos a हम किए, आपको दिक्कत हो गया होगा कि सर ये कैसे लिख दिए। ये बात और ये बात दोनों एक ही बात है, ठीक से समझो, ये बात और ये बात दोनों एक ही बात। कैसे सर, यहाँ तो 90 है, यहाँ π/2 कर दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक ही बात है, उल्लू बना रहे हैं क्या? नहीं बाबू, देखो साइन है तो साइन, पाई की जगह 180 और खाता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री, नीचे में क्या है 2 तो 2, माइनस है तो माइनस है, अब दुक्का से क्या मर्तबे में कटेगा 90 मर्तबे में, दुक्का से ये क्या मर्तबे में 90 मर्तबे में कट जाएगा, 2 से ये 90 मर्तबे में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 -a बराबर में क्या हो जाएगा cos a। देखो अब कैसे, ये भी हम बता दिए, पाई का मान 180 रखाता है, तो ये यहीं पे बता दिए ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए कि साइन π/2 -a cos a, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी में बदल दे, cos π/2 -a अगर एक कर दे तो इसका बराबर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर बच्चों, और cos 10 π/2 -a कर देता है, क्या हो जाएगा cot a हो जाएगा, cot a। अब बार बार देखिएगा, यहाँ a तो a, राम तो राम, श्याम तो श्याम, गीतवा तो गीतवा, सितवा तो सितवा, समझे। यहाँ छेड़छाड़ नहीं है, जो रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। 30 नंबर है बच्चों, cos 10 हम लोग cot में था, cot π/2 -a, तो cot π/2 माइनस क्या हो जाएगा 10 है, क्या हो जाएगा 10 ये हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं आप इतना समझेंगे बच्चों। 31 नंबर बच्चों, 31 नंबर में क्या करता है बच्चों, एक cot क्या हो गया, तब क्या sec π/2 -a, क्या हो जाएगा बच्चों cos a, क्या हो जाएगा cos a, क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। 32 नंबर में प्यारे बच्चों, cos a का हो गया, तो यहाँ cos a π/2 -a क्या हो जाएगा sec a हो गया। 33 नंबर में बच्चों क्या हो जाएगा, कोई छोटा क्या बच्चों, sin cos ये हो गया, वो हो गया, sec π/2 या 90 - ये हो गया बच्चों 32 नंबर में। 33 नंबर में बच्चों क्या है, 33 में हमारी तरफ से एक फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। 33 में यह फार्मूला है कि सभी को याद कर लेना है, सभी को याद कर लेना है, नहीं तो बहुत ही पछताओगे।